हेलो फ्रेंड्स। अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, डेवलपमेंट की क्या क्लासिफिकेशंस होती है। आज हम उसी सीरीज में पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट को हम किन स्टेजेस के अंदर पढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस कंटिन्यू। रॉस नाम के शिक्षा शास्त्री एजुकेशनिस्ट के मुताबिक किसी भी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट की ये 4 स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, एडोलेसेंस किशोरावस्था और मैच्योरिटी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब मैच्योर हो चुका है वह, उसके आगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इनसे पूछी जाती है कि किस समय में या कितना टाइम इंटरवल होता है। तो 1 से लेकर 5 साल की उम्र तक के पीरियड को बच्चे के अंदर हम इन्फेंसी यानी शैशवावस्था कहते हैं। इन सभी अवस्थाओं में बच्चे का बिहेवियर और उसका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे इन्फेंसी है तो इसके अंदर चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि वो चीज़ों को सोच सके। तो इस स्टेज में बच्चे की जो सेंसेस होती हैं वही उसके टीचर का काम करती हैं। तो इन्फेंसी 1 से 5 साल तक के बच्चे के अंदर होती है। चिंतन प्रक्रिया इनके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड का जो समय है ये 5 से 12 साल तक जो है उसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होती है ये इंसान की सबसे फॉर एग्जाम्पल सुनहरी अवस्था होती है। तो इसे सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है किसी भी बच्चे की लाइफ के अंदर। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इन सभी स्टेजेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चे के अंदर, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट नाउ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस रेफरेंसेस। तो चाइल्डहुड 5 से 12 साल तक रहता है। इसे बच्चे की सुनहरी अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें वो थोड़ा चिंतन भी करने लग जाता है, घूमने फिरने की प्रवृत्ति भी आ जाती है और नई खोज करने की उसके अंदर क्षमता आने लग जाती है। एडोलेसेंस किशोरावस्था 12 से 18 साल तक, या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो टीन एज यानी टीनेजर्स। तो जैसे 13 साल का 13, 14, 15, तो ये जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की स्टेज से गुजरते हैं, ये इनका समय रहता है। एडोलेसेंस को सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट कहा जाता है किसी भी बच्चे की लाइफ में डेवलपमेंट का, यानी इसमें वो अपने आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड रहता है। तो अगेन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैच्योरिटी मतलब कि 18 साल से लेकर अब जब तक वो जीवित रहता है तो इस समय भी वो अपने समाज से, सोसाइटी से, लोगों से, अपने इन्वायरमेंट से सब कुछ नई नई चीज़ों को सीखता है। तो ये एक तरीका क्लासिफिकेशन है जो रॉस नाम के वैज्ञानिक ने बच्चों के अंदर या इंसान के अंदर डेवलपमेंट की स्टेजेस को इस तरीके से बताया। सेम एक इनके जिसको हम कह सकते हैं क्रॉनिकल्स के अकॉर्डिंग अर्नस्ट जोन्स नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिस्क्राइब किया। उन्होंने इनमें टाइम इंटरवल अलग दिया, जैसे कि 1 से 3 साल तक की जो स्टेज है उसको इन्होंने इन्फेंसी या बेबीहुड या शैशवावस्था का नाम दिया। तो जैसा कि पहले बताया इसमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, तो ये स्टेज इन्होंने बताई। फिर बाल्यावस्था को जिसे रॉस ने 5 से 12 साल तक के समय में बताया,
इन्होंने उसी अवस्था को दो चीजों में या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड का समय था 3 से 6 साल तक। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें बच्चे क्या नई खोज करने की भावना रखते हैं, या उनको अपने आस पड़ोस की सराउंडिंग्स में, अनजान गलियों में, अनजान रास्तों में घूमना फिरना पसंद आता है। इनकी डिटेलिंग्स हम बाद में स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे। लेटर चाइल्डहुड को उन्होंने 6 से 12 साल तक का समय दिया। तो ये वो स्टेज होती है जब बच्चे के अंदर चिंतन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और इस एज में बच्चा जो है गैंग बनाकर, यानी उसको ग्रुप बनाकर बच्चों के ग्रुप में रहना पसंद आता है। तो ये इसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आपको। फिर एडोलेसेंस सेम लाइक कि 12 से 18 साल तक का जो समय है वो एडोलेसेंस, यानी इस एज में बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या नॉर्मल आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्यूबर्टी के पश्चात का टाइम इंटरवल, कि जब बच्चे के अंदर शारीरिक तौर पर हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं और बच्चा जो है अब चाइल्ड से एडल्टहुड की तरफ जाने लग जाता है, तो उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। मैच्योरिटी मतलब कि नाउ 18 साल से ऊपर, तो यानी इस उम्र तक आते आते उस बच्चे के अंदर कंक्रीट नॉलेज आ जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है। बच्चा अगर अच्छा और इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का भी डेवलपमेंट हो जाता है, यानी अमूर्त सोच। अमूर्त सोच का मतलब कि कोई भी बात कही जाए तो उसके पीछे जो उस बात का गूढ़ मतलब है, या किसी बात में छुपा ताना है, या किसी बात में छुपी हुई तारीफ है, या मुहावरे, या हर तरह की बात के पीछे जो भी छुपे हुए रहस्य होते हैं, बच्चा इस स्टेज तक आते आते उन सभी का मतलब समझने लग जाता है। तो ये इस तरीके से इन दो अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने डेवलपमेंट की स्टेजेस को उम्र के हिसाब से डिवाइड किया है, और इनमें होने वाली हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चे से जुड़ी है उसे हम डिटेल्ड में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन स्टेजेस से जुड़ा कोई भी सवाल अक्सर CTET एग्जामिनेशन या केंद्रीय विद्यालय नवोदय के पेडागोजी डिपार्टमेंट जो पेपर का होता है पर उसमें पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको याद रखने का तरीका भी बेहद ज़रूरी है। तो इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं 5, 12, 18, यानी 1 से 5 साल तक इन्फेंसी, 5 से 12 साल तक चाइल्डहुड, 12 से 18 साल तक एडोलेसेंस, और 18 से ऊपर मैच्योरिटी। ये रॉस के मुताबिक, और अर्नस्ट जोन्स के मुताबिक हम इसी चीज को ऐसे याद रखेंगे, यानी 1 से लेकर 3 साल तक इन्फेंसी, 3 से लेकर 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड, फिर 6 से लेकर 12 साल तक लेटर चाइल्डहुड, 12 से 18 एडोलेसेंस, और 18 से ऊपर मैच्योरिटी। तो इस तरीके से ये उम्र और इन पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या क्या परिवर्तन आते हैं बच्चे के अंदर और उससे जुड़े कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें हम डिटेल्स में ही पढ़ेंगे स्टेज बाय स्टेज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।